Good morning, students. This is your geography class. Today we will discuss chapter number 2, that is atmosphere. Atmosphere means environment. हमारा आला द्वाला कैसा है? Surrounding areas. The Earth is a unique planet as it is the only planet known to us that supports life in the solar system. स्टूडेंट, अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसके ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। और ये किस में आता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स कि जो सूरज के सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। लाइक जुपिटर, मरकरी, वीनस, प्लूटो, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? सोलर सिस्टम। देयर आर मैनी रीजन वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड वन ऑफ द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत सारे रीजन है कि जो हमारी लाइफ है धरती पे क्यों है, उनमें से एक रीजन है प्रेजेंस ऑफ एयर। होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए अपनी सांसें रोक के देखो। हाउ डू यू फील? आपको कैसा फील होगा? यू फील सफोकेटेड। आपको घुटन महसूस होगी। लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव। और जो लिविंग बींग्स है लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चे? प्रेजेंस ऑफ एयर। सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो एक मोटे थिक लेयर ब्लैंकेट से कवर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हो अकॉर्डिंग टू सीजन, वैसे ही एटमॉस्फेयर के ऊपर एक थिक लेयर है, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल लेयर से। स्टूडेंट्स, अब मैं इस ग्लोब के थ्रू आपको समझाऊंगी। यह हमारा अर्थ है, सपोज करो। इसको काफी लेयर के साथ कवर किया जाता है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि एयर की लेयर ब्लैंकेट की तरह है, काफी थिक है, और इसकी थिकनेस ही हमारी अर्थ को हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब जो इसके ऊपर जो जितनी भी थिक लेयर है, जो हमारी अर्थ है, उसको क्या करती है? हमें हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करती है। The atmosphere. The atmosphere is a thick layer of air blanketing the earth from all sides. No one seems to know its exact thickness of there is no definite boundary between it and outer space. Students, जो एटमॉस्फेयर है वो एयर की एक मोटी परत है जो अर्थ की चारों ओर से काटती है। मीन्स कि सारी साइड्स में है, अर्थ को पूरी तरह से इस मोटी लेयर ने घेरा हुआ है। किसी को इसकी जो थिकनेस है उसके बारे में नहीं पता। हम प्रॉपर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जो लेयर है कितनी थिक है। जैसे कोई उसकी आउटर स्पेस को अभी तक नाप नहीं सका। The air is a mixture of gases. As much as 78% of the atmosphere is made of nitrogen and 21% of oxygen. The other gases in atmosphere are argon, carbon dioxide, ozone, helium and hydrogen, forming the remaining 1%. The heavier gases like oxygen are concentrated
in the lower layer of the atmosphere along with the water vapor and dust particle. जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें सारी की सारी गैसेस इंक्लूड होती है। और जो ये गैसेस क्या है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और सबसे लोअर लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन। उसके अंदर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर हाउएवर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ and therefore the atmosphere exerts a pressure on the earth। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल है और वाटर वेपर है वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो अर्थ के चारों ओर क्या है एटमॉस्फेयर है, और इसलिए जो एटमॉस्फेयर है का एक प्रेशर बना हुआ है हमारी अर्थ के ऊपर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस प्लस स्फीयर। द टर्म was coined at the time when scientists were unable to identify the various gases that the Earth's environment consists of. They thought that these gases were the vapors of the substance like water vapor। जो एटमॉस्फेयर है दो वर्ड्स के कॉम्पोजिशन से बना है, एटमॉस प्लस स्फीयर। एटमॉस प्लस स्फीयर मीन्स क्षेत्र, एरिया, इलाका से बना है। जब साइंटिस्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जुड़े अलग अलग जो गैसों की पहचान करने में असमर्थ थे, उन्होंने सोचा कि ये गैस कुछ पदार्थ है लाइक वाटर वेपर। Thus, the name atmosphere was given to the gases enveloped which surrounds the earth। जो एटमॉस्फेयर है को कई गैसेस ने एक इन्वेल्प की तरह पूरी तरफ से घेरा हुआ है। द परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज गिवन बिलो। नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, अदर गैसेस 1%। Nitrogen and oxygen together make up about 99% of the volume of gases। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर जो गैसेस की मात्रा को लगभग 95% बनाती है। Some of the minor gases such as CO2 and O3 play an important role in the atmosphere। जो CO2 और O3 एटमॉस्फेयर में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। CO2 which absorb heat is responsible for global warming। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, CO2 गैस। O3 protects the earth from the harmful effects radiation, UV। जो UV है वो बहुत ही हार्मफुल रेस है जो कि सन द्वारा निकलती है। द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 10 to 15 kilometer contains water vapor। It is derived from the evaporation and transpiration from vegetation and water bodies। जो कि 10
to 15 किलोमीटर तक वायुमंडल के जो निचली जो एटमॉस्फेयर के जो लोअर पार्ट है 10 to 15 किलोमीटर, वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादातर कंटेन होता है। नेक्स्ट, जो जितने भी वेजिटेशन एंड वाटर बॉडीज़ है वो क्या है, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में कन्वर्ट होती है, डाइवर्ट हो जाती है। वाटर वेपर आल्सो ऑब्जर्व एंड ट्रांसफ़र हीट। जो वाटर वेपर क्या ट्रांसफ़र करती है, हीट को। दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी वेदर प्रोसेसेस। और ये क्या है, वेदर चेंजेस में, वेदर प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है। द एटमॉस्फेयर आल्सो कैरीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज द डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या लेके जाती, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल एंड साल्ट पार्टिकल्स को हवा के थ्रू लेके जाती है। दे आर टर्म्ड एज एरोसोल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स। द hygroscopic salt particles absorb water and act condensation nuclei in the formation of clouds। इस प्रकार कंडेंसेशन होता है और ये फॉर्मेशन क्लाउड्स में बदल जाती है, जिनके थ्रू क्लाउड्स बनते हैं। दे आल्सो स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। अंडरलाइन द वर्ड स्कैटर्ड मीन्स फैलाना। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ वायलेट रेस ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो ये सोलर रेडिएशन है वो वायलेट रेस के थ्रू जो स्काई में नीले दिखाई देते हैं। Move on the next point, structure of atmosphere. The atmosphere is broadly divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The boundaries between these layers are not well defined. The layers vary in thickness. Troposphere. This is the lowest layer of the atmosphere. जो troposphere है वो सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ है एटमॉस्फेयर की। लुक, दिस इज़ अ ट्रोपोस्फेयर। आपको दिखाई दे रहा है नीचे अर्थ है, उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इट बियर्स अबाउट 3/4 ऑफ द मासेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की ये 3/4 मासेस भाग को ही बर्दाश्त करता। द एवरेज हाइट टू विच द ट्रोपोस्फेयर इज एक्सटेंडेड इज अबाउट 18 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट 8 किलोमीटर्स ओवर द पोल्स। जो इसकी हाइट देखोगे आप ट्रोपोस्फेयर की 18 किलोमीटर जो इक्वेटर है उससे ऊपर है और 8 किलोमीटर पोल्स के ऊपर है। द एटमॉस्फेयर इज द डेंसेस्ट एंड वार्मेस्ट एज इट ऑब्जर्व द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड हैंस कीप द वार्म। और जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे घना और सबसे गर्म है, वार्म है। क्यों है? क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ द्वारा जो ये हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण ये गर्म रहता है। इट इज इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट ऑल वेदर फिनोमेना लाइक स्नो, लाइटनिंग एंड रेन अकर। और जो ये एटमॉस्फेयर है, जो इसकी जो लेयर है में सभी मौसम की घटनाएं जैसे स्नो,
लाइटनिंग एंड रेन होती है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड हैंस मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर फ्रॉम हेयर। और इसी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाटर वेपर एंड बहुत सारे क्लाउड्स अपेयर्ड होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड अदर इम्प्योरिटीज आर आल्सो प्रेजेंट हेयर। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, जितने भी इम्प्योरिटीज है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। द टेम्परेचर विद इन दिस लेयर डिक्रीज बाय 1 Celsius after every 166 meter of ascent. The decrease in temperature with an increase in height is known as the lapse rate. The imaginary boundary between the troposphere and the layer above it, stratosphere, is called troposphere.